जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन से चैप्टर 1 भाग 5। यह शुरू से ही समझना महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी फिलॉसफी या वैचारिक संरचना या सिद्धांतिक धारणाओं की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सभी विचारधाराएं पूरी तरह से बेकार है। जो महत्वपूर्ण है वो जीवन का अर्थ ढूंढना नहीं है, बल्कि यह निरीक्षण करना है कि वास्तव में हमारे दैनिक जीवन में क्या हो रहा है, भीतर और बाहर। यदि आप बहुत बारीकी से देखते हैं कि क्या हो रहा है और इसकी जांच करते हैं, तो आप देखेंगे कि यह एक बौद्धिक धारणा पर आधारित है और एक बुद्धि, दिमाग या सोच अस्तित्व का पूरा क्षेत्र नहीं है। यह एक टुकड़ा है, और एक टुकड़ा हालांकि बड़ी चतुराई से प्राचीन और पारंपरिक रूप से एक साथ जुड़ता है और हमें ज़िंदगी का एहसास दिलाता है, फिर भी यह अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा है, जबकि हमें जीवन की संपूर्णता से निपटना है। और जब हम देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो हम ये समझने लगते हैं कि कोई बाहरी और भीतर की प्रक्रिया नहीं है, केवल एक प्रक्रिया है। यह एक संपूर्ण गति है। आंतरिक आंदोलन, आंतरिक गतिविधि अपने बाहर झलकती है और बाहरी चीज़ें फिर से आंतरिक में प्रतिक्रिया करती हैं। मुझे लगता है यह देखने में सक्षम होने के लिए सिर्फ इसी की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम जानते हैं कि कैसे देखना है तो पूरी बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। और देखने के लिए किसी भी शिक्षक या ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। किसी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे देखना है, आप बस देखो। क्या आप तब इस पूरी तस्वीर को मौखिक रूप से नहीं, शब्दों के रूप में नहीं, बल्कि वास्तव में देखते हुए क्या आप आसानी से और सहजता से खुद को बदल सकते हैं? ये असली मुद्दा है। क्या हमारे मनस में संपूर्ण क्रांति लाना संभव है? मुझे उत्सुकता है कि इस तरह के सवाल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आप कह सकते हैं, मैं बदलना नहीं चाहता, और अधिकांश लोग नहीं बदलना चाहते, विशेष रूप से वे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से काफ़ी सुरक्षित हैं, या जो धार्मिक सोच रखते हैं, या जैसे है वैसे ही खुद को और चीज़ों को स्वीकार करने के लिए संतुष्ट है। उन लोगों के लिए हम चिंतित नहीं हैं। या फिर आप अधिक सूक्ष्म रूप में चालाक तरीके से कह सकते हैं, अच्छा ये बहुत मुश्किल है, ये मेरे लिए नहीं है। जिस स्थिति में आप पहले ही खुद को बंधित कर चुके होंगे, आप पूछताछ करना बंद कर देंगे और इसके आगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। वरना आप कह सकते हैं, मुझे अपने आप में एक बुनियादी अंतर परिवर्तन की आवश्यकता दिखाई देती है, लेकिन मैं इसे कैसे लाऊं? कृपया मुझे रास्ता दिखाओ, मेरी मदद करो। अगर आप ऐसा कहते हो तो आप जिस चीज़ से चिंतित है वो बदलाव नहीं है। आप वास्तव में एक मौलिक, अत्यंत महत्वपूर्ण क्रांति में रुचि नहीं रखते। आप केवल बदलाव लाने के लिए एक विधि, एक प्रणाली की खोज कर रहे हैं। यदि मैं आपको एक प्रणाली देने के लिए पर्याप्त मूर्खता करूं, और यदि आप इसे पालन करने के लिए पर्याप्त मूर्ख बन जाते हो, तो आप केवल नकल करोगे, चीज़ों को स्वीकार करोगे। और जब आप ऐसा करोगे तो आप अपने आप को दूसरे के अधिकार में स्थापित करेंगे, और इसीलिए आपके और उस अधिकारी के बीच संघर्ष होगा। आपको लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए और ऐसा करने के लिए कहा गया है, उसके बावजूद आप इसे करने में असमर्थ होते हैं। आपके अपने विशेष झुकाव हैं, प्रवृत्तियाँ हैं और दबाव हैं, जो इस व्यवस्था, इस सिस्टम से टकराते हैं जिसका आपको पालन करना है, और इसीलिए एक विरोध होता है आपके अंतर में। तो आप व्यवस्था और इस समाज की विचारधारा और अपने दैनिक अस्तित्व की वास्तविकता के बीच एक दोहरी जिंदगी देखते हैं। विचारधारा के अनुरूप होने की कोशिश में आप खुद को दबा लेते हैं, जबकि वास्तव में जो सच है वो विचारधारा नहीं है, बल्कि आप खुद हो। यदि आप दूसरे के अनुसार
खुद को अध्ययन करने की कोशिश करते हैं तो आप हमेशा एक उतरन या सेकंड हैंड इंसान बन के रह जाएंगे।